आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो अध्याय 18 के लिए दूसरा वीडियो है। अब तक हम लोगों ने समरूपता के बारे में जाना। अलग अलग चित्रों में समरूपता कैसे स्थापित की जा सकती है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे वर्ग में किस प्रकार से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम दो त्रिभुज के समरूप होने के शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये त्रिभुज के समरूपता के शर्तों का ही उपयोग अधिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा गया है कि दो त्रिभुज के समरूप होने की शर्तें हैं। तो चार रूल्स जो हैं हमको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, जो कि त्रिभुज के समरूप होने के लिए जरूरी होती है। तो जो पहला रूल है इसे हम पढ़ेंगे, वो क्या है? एस 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 रूल। ये क्या है ये हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक का नाम ए है, ए बी सी है। एक का नाम पी क्यू और आर है। एस 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 रूल के हिसाब से अगर जो अनुरूप भुजाएं हैं वो समानुपाती होने से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यानी अगर इस रूल का फॉलो करें तो ए बी बाई पी क्यू, फिर बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर अगर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और कंडीशन या रूल क्या होगा? एस 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 रूल। उस समय हमें फिर कोण मिलाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर तीन भुजाएं आपस में जो हैं दो त्रिभुजों के समरूप अनुपात में रहें तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है। जो अगला सूत्र है वो क्या है? एंगल 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 रूल। इसी को हम लोग छोटा करके सिर्फ दो एंगल भी लेने से ये फॉलो हो जाएगा। यानी एंगल एंगल रूल ले या फिर एंगल एंगल रूल ले। तो तीन एंगल, जब दो एंगल बराबर हो ही जाएंगे तो तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूल क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज सी डी एफ है और ये है आर एस टी। यदि इन दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण या तीन कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोण डी और एस आपस में बराबर है और कोण आर और सी आपस में बराबर है। तो उस केस में क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ, ये सॉरी सी, ये सी है, डी सी एफ समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज आर एस टी के। ये हमारा दूसरा नियम है। या तो तीन कोण हो या फिर दो कोण हो। तो ये यूज जल्दी नहीं होता है, ये नियम बस है। अगर दो कोण भी बराबर हो जाए दो त्रिभुजों में तो वो दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। फिर हमारा अगला नियम है तीसरा, वो है एस ए एस रूल। ठीक है। एस ए एस रूल क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ए एम एन है और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम पी आर टी है। ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी दो भुजाएं आपस में अनुपात में हो और उनके बीच का कोण क्या हो? समान हो। जैसे मान लीजिए ए एम और पी आर का अनुपात जो है एम एन और आर पी के बराबर, एम एन बाई आर पी। यानी ये दोनों भुजाएं जो है आपस में क्या है? समानुपात में है और उनके बीच का कोण, यानी ये कोण और ये, यानी कोण एम और कोण आर, हम दूसरा कोण नहीं ले सकते। जो भुजाएं दो ली गई हैं उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। हम इसे लिखेंगे ए एम एन समरूप है त्रिभुज बी आर टी के। और नियम क्या होगा? एस ए एस नियम। ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम क्या है? एस ए एस। दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब दो भुजाएं आपस में क्या हो? समानुपात हो और उनके बीच का कोण क्या हो? बराबर। इसके बाद हमारा अंतिम नियम जो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए आ रहा है, वो क्या है? आर एच एस रूल। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है।
मान लीजिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक का नाम मान लीजिए ए है, बी सी, और दूसरे का नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर जो पहला शब्द कह रहा है राइट एंगल, यानी दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री कोण है, जैसे इसमें कोण बी जो है, कोण बी वो कितना है, 90 डिग्री, और कर्ण और कोई एक भुजा जो है आपस में क्या है, समानुपात में, यानी ए सी जो कर्ण है बट्टा आर क्यू जो है किसी एक भुजा को, मान लीजिए हम लोग ये लेते हैं बी सी वाई पी क्यू है। अगर ये कंडीशन जो है आ रहा है तो दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो त्रिभुजों के समरूपता पे ये चार नियम ही हम इस्तेमाल करेंगे। चार नियम से ही हमारा सारा सारा सवाल जो है हो जाएगा। तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला नियम हमारा क्या है, एस 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 रूल, यानी अगर तीनों भुजाएं जो हैं दोनों त्रिभुजों के आपस में समानुपात में है तो वो समरूप होंगे। तो दूसरा नियम क्या है, एंगल 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 या एंगल एंगल रूल, यानी दो कोण या तीन कोण आपस में अगर बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे, समान होंगे, समरूप होंगे। तीसरा नियम क्या है, एस ए एस नियम है। एस ए एस नियम क्या कहता है कि यदि दो दो त्रिभुजों के जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं आपस में अनुपात में है, समानुपात में है, और उनके बीच का कोण क्या है, बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और अंतिम नियम क्या है, आर एच एस, जो कि समकोण त्रिभुज के लिए है। अगर दो त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब दोनों में 90-90 डिग्री हो, उनका कर्ण और कोई एक साइड जो है समानुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये सभी नियम हम आगे के प्रश्नों में इस्तेमाल किए जाएंगे, करेंगे। तो इसे ध्यान से देखिए। कोई भी क्वायरी या समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।